Assalamualaikum. My name is Sheikh Mohammed Hamza and you're watching The Mankind. कुरान के सूरा अल माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल करता है गोया कि ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन फिर भी आज के मौजूदा लोग ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। सबसे ज़्यादा इस बात को मीडिया उभारती है, जैसे कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है या आतंकवादी है। लिहाजा जिस तरह से मीडिया गलतफहमियों को फैलाती है तो अवाम उसको अनजाने में मान लेती हैं, क्योंकि टीवी न्यूज़ देखने वालों को यही लगता है कि मीडिया जो भी बताती है वो बिल्कुल सही बताती है और इसी की वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं। जबकि मीडिया का काम ये है कि बात को ठीक तरीके से समझकर दूसरों तक पहुंचाएं, मगर ये लोग जानबूझकर गलतफहमियों को फैलाते हैं। चलें बात करते हैं टेररिस्ट की। टेररिस्ट मानी क्या है? टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर यानी डर या आतंक पैदा करता है। लिहाजा अगर कोई क्रिमिनल पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होता है, यानी कि टेरर। तो मतलब वो पुलिस वाला उस क्रिमिनल के लिए टेररिस्ट है। एक बच्चा जब बिना होमवर्क करे स्कूल जाता है तो टीचर को देखकर उसके दिल में टेरर यानी खौफ पैदा होता है, तो उस बच्चे के लिए वो टीचर टेररिस्ट हुआ। फर्ज करो कि आप एंटी सोशल बन जाते हैं और जब कोई चोर या कोई भी गलत काम करने वाला इंसान आपको देखेगा तो उसके दिल में टेरर यानी खौफ पैदा होगा, यानी कि ऐसे लोग के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। कुरान के सूरा नंबर 8 और आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खौफ पैदा करो उनके दिल में जो कुफ्फार हैं, जो हक को इनकार करते हैं उनके दिल में दहशत पैदा करो। नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीकन हुकूमत तो वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे। उसे अरेस्ट करके रोबन आइलैंड में 27 साल के लिए कैद कर दिया। फिर जब नई हुकूमत आती है तो उसे छोड़ देती है और नेल्सन मंडेला को बना देती है प्रेसिडेंट। टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। फिर कुछ सालों बाद उसको नोबेल प्राइज फॉर पीस मिल जाता है। एक आदमी एक काम लेकिन दो नाम। तो जिनको नहीं मालूम होता है वो अनजाने में मान लेते हैं, लेकिन सच सच ही रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में सूरा अल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 81 में, जब हक बातिल से टकराता है तो बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत करती थी अमेरिकन गवर्नमेंट पर, यानी कि 18वीं सेंचुरी में, तो जॉर्ज वॉशिंगटन को ब्रिटिश के लोग टेररिस्ट कहते थे, यानी आतंकवादी। लेकिन उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट अमेरिका का। टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। एक आदमी एक काम लेकिन दो नाम। वो जब आतंकवादी था तो क्या उनका दोस्त था? ये क्या बात है, उनका नजरिया क्यों बदल गया? उनके मुताबिक जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट है, लेकिन अभी आप उसको प्रेसिडेंट बना दिए। हिंदुस्तान में तकरीबन 90 साल पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और उस वक़्त हिंदुस्तान के कुछ इंसान देश के लिए झगड़ा कर रहे थे या लड़ रहे थे, उस वक़्त अंग्रेज उनको टेररिस्ट कहते थे, आतंकवादी कहते थे। लेकिन एक ही वक्त में हिंदुस्तान की आवाम उनको देशभक्त मानती थी, जैसे कि भगत सिंह। वैसे और भी हैं, लेकिन सबका नाम यहाँ नहीं ले सकता, लिहाजा एक से ही काम कराना पड़ेगा। अंग्रेजों के हिसाब से भगत सिंह टेररिस्ट थे और हिंदुस्तानी आवाम के हिसाब से भगत सिंह देशभक्त थे। भगत सिंह टेररिस्ट भी थे, भगत सिंह देशभक्त भी थे। एक आदमी एक काम लेकिन दो नाम। ट्विन टावर्स आप जानते ही होंगे, मुझे इसके बारे में बताना जरूरत नहीं है, लेकिन उसको किसने गिराया? बहुत से अमेरिकन ये मानते हैं कि ये इनसाइड जॉब था, क्योंकि जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता। तो अमेरिका के कुछ अवाम के मुताबिक ये काम जॉर्ज बुश का है और कुछ अवाम के मुताबिक ये काम ओसामा बिन लादेन का है। आपने सिम्पसन नामी कार्टून के बारे में सुना ही होगा। 1997 में सिम्पसन सीरीज की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क था। इस एपिसोड में आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिस पर साफ छपा है 9/11, यानी कीमत 9 और ट्विन टावर्स 11 है और उसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी पेशन गोई है, लेकिन ये काफी है। ये सारा खेल पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, वोट जीतने के लिए और हमदर्द बनने के लिए।
میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا. اگر ہم تحقیق کریں تو بہت سارے مسلم ٹیررسٹ ہمیں ملیں گے اور بہت سے ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے کسی نے گمراہ کر دیا ہو کسی بھی طرح سے. لہٰذا ہر انسان کو ایک ہونا پڑے گا، اور وہ کیسے میں بتاتا ہوں. ایک تب ہوں گے جب ہر انسان ایک خدا میں مانیں گے، ایک بات پر عمل کریں گے. کوئی بت پرستی نہیں، کوئی مورتی نہیں، صرف اور صرف خدا کی مانو اور خدا سے ڈرو. اور جو انسان خدا کے قانون کے خلاف ہے اس کو فوراً سزا دو. جو انسان قانون کے خلاف ہو کر ووٹ مانگتا ہے اس کو فوراً سزا دو، اس کی بات مت مانو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب کوئی خبر آپ کو ملتی ہے تو پہلے اس پر تحقیق کرو، پھر دوسرے تک پہنچاؤ. لہٰذا اگر ملک کا ٹھیکیدار خود اچھا نہیں ہے تو ملک کیسے اچھا کرے گا؟ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کو کچھ بنانے سے پہلے تحقیق کرو، پھر اس کو ووٹ دو، پھر اپنا فیصلہ بلند کرو. مگر زیادہ تر لوگ اندھے ہو کر ووٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کو. جہاں تک 9/11 کا سوال ہے، قرآن کے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے منصوبہ بنایا، یعنی پلاننگ کی. اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، لیکن اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. انگریزوں نے اسلام کو دبانے کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیا تاکہ مسلم کو آتنکوادی کہہ سکیں. مگر حیرت انگیز کی بات یہ ہوئی کہ 9/11 کے 9 مہینے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. ہے نا کمال؟ اس سے بھی کمال وہ ذات ہے جو ہدایت دیتا ہے، اسی کی مان کر چلو. دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے. لہٰذا حق کی تحقیق کرو اور خدا کی عبادت کرو. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر ہاں تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. اس طریقے کی مزید ویڈیو چاہیے تو دی مین کائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دینا. اس سے ہوگا یہ کہ میرے آنے والی مستقبل کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی. میرا نام تھا محمد حمزہ، اور اب میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر.